माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं। हाई स्ट्रीट साहिवाल पर मोटरसाइकिल को पंचर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी वापस घर न जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूंगा, तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच प्रचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ मतवजा पाया। वो अजीब सवाल या नजरों से मेरे जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। उसने 20 रुपए काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 20 रुपया देंगे। मैंने एक गहरी निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट से भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 20 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी 60 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर नजदीक है, मैं पैदल भी चला जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी घर जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। माएँ दवाई से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस आ गई। वो बस के गेट पर लपट कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस चल पड़ी, लेकिन गुल्लू के वापसी किए हुए 60 रुपए मेरे हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट की रश में खुद को एकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके और टिकट घर से 50 रुपए में खाने वाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं गाड़ी में सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। खाने वाले स्टेशन पर उतरकर फाटक से कबीर वाला की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 10 रुपए किराया देकर जब शाम ढली अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, ओ मेरा पुत्र, खैर से घर आ गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम मेरे आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने 60 रुपए मुझे वापस क्यों किए थे।